अगर आप भी परेशान हैं कि जो आपकी आईब्रोज है उनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर आपकी आईब्रोज है, तो आप पार्लर जाके अच्छे सा शेप नहीं बनवा पाते अपनी आईब्रोज का, या फिर जो आपकी आई लैशेज हैं वो बहुत ही वीक है, बहुत जल्दी गिर जाती है, टूट जाती है और आपको फॉल्स आई लैश लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो मेरे मेल सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, वो उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, आपके बीच बीच में पैचेस आ जाते हैं। तो जो आज की वीडियो है डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, साथ ही साथ कुछ स्टेप शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए जो आपको रिजल्ट है 7 डेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होगी और बहुत पॉजिटिव होगी। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मैं उनके साथ शेयर कर दूँ कि मैं आपके लिए वीक में 3 डेज वीडियोस लेके आती हूँ। वो हेयर केयर, स्किन केयर, अमेजिंग से DIY होते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो क्या करना है, जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके मेरे इस प्यारे से यूट्यूब फैमिली एक पार्ट बन जाना है और बेल बटन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई वीडियो शेयर करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि हमारे फेस की जो सुंदरता है वो किससे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हमारी सुंदरता में 4 चांद हमारे फेस पे कौन सा पार्ट लगाता है, तो वो है हमारी आँखें, हमारी आईब्रोज और हमारी आई लैशेज़। अगर हमारी आईब्रोज की जो शेप है वो अच्छे से बन जाती है तो हमारा जो फेस है और निखर के आता है और सुंदर लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कई लोगों की जो आईब्रोज की जो ग्रोथ है वो ना के बराबर होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो वो लोग परेशान रहते हैं कि उनकी आईब्रोज का कोई अच्छा सा शेप नहीं आता है। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि जो मेरी आईब्रोज की ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, तो क्योंकि बहुत ही जल्दी ग्रोथ आ जाती है और मुझे मतलब 1 वीक या 7 to 8 डेज में जाके दोबारा से थ्रेडिंग बनवानी पड़ती है, नहीं तो एकदम जंगल हो जाता है यहाँ पर मेरे। और जो आई लैशेज़ है मेरी वो भी बहुत ही अच्छी है, मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि फॉल्स आई लैश लगाने की, क्योंकि मैं ऐसी कुछ नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ अपने फेस के लिए। वो हमारी स्किन के साथ साथ हमारी जो आईब्रोज है, आई लैशेज़ है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो और साथ ही साथ कुछ स्टेप फॉलो करती हूँ जिससे मुझे कभी भी फॉल्स आई लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और जो मेरी थ्रेडिंग है आप देख सकते हैं, आईब्रोज है, ये नेचुरल है, कुछ भी मैंने मेकअप वगैरह अप्लाई नहीं किया है, आप नज़दीक से देख सकते हैं। तो मैं अपनी ग्रोथ से परेशान हूँ, लेकिन कुछ लोग परेशान होते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं आती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ स्टेप शेयर करने वाली हूँ, आपको उन स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। साथ ही साथ कुछ ऐसी नेचुरल DIY रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी आईब्रोज की ग्रोथ, आपकी जो आई लैशेज़ है उसकी ग्रोथ, साथ ही साथ अगर जो मेल सब्सक्राइबर है उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। आपकी जो आईब्रोज है उनका जो कलर है वो भी डार्क हो जाएगा, ब्लैक कलर की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगी। अगर आपकी आईब्रोज का जो कलर है वो ब्लैक नहीं है, मतलब आपके बालों को ये ब्लैक करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ग्रोथ भी करता है आपकी आईब्रोज की, आई लैशेज़ की। तो बहुत ही कमाल की रेमेडी है, लेकिन आपको प्रॉपर स्टेप वही फॉलो करने हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यकीन मानिए 7 डेज में जो रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं कि क्या क्या वो स्टेप्स है और क्या वो रेमेडी है अमेजिंग सी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, आपको लेना है एक बाउल में 2 स्पून रॉ मिल्क। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है, आपने दूध को गर्म कर लिया है, तो गर्म करने के बाद आप इसको ठंडा करने के बाद आप 2 स्पून यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कच्चा ले तो और अच्छा है, कच्चा नहीं है तो आप गर्म करके भी ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बाउल में 2 स्पून कच्चा दूध ले लिया है। अब आपको लेना है कॉटन पैड या आप नॉर्मल कॉटन यूज़ कर सकते हैं। इस मिल्क में आपको डिप करना है इस कॉटन को और उसके बाद आपको अपनी आईब्रोज को अच्छे से क्लीन करना है, वाइप आउट करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी जो आई लैश है उस पर भी इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते, आई लैश को भी क्लीन कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। दूध है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपकी आंखों को। और जो मेल्स हैं जिनकी जो दाढ़ी में ग्रोथ नहीं है वो अपनी दाढ़ी पे भी इस दूध को कॉटन पैड की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दूध की हेल्प से अपने स्किन को क्लीन कर रहे हैं, अपनी आईब्रोज को क्लीन कर रहे हैं। अगर आपकी आईब्रोज में मेकअप वगैरह लगा हुआ है थोड़ा सा, वो क्लीन हो जाएगा। डर्ट है, डस्ट है, कोई इम्प्यूरिटी है, वो क्लीन हो जाएगी।
जब क्लीन हो जाएगी उस पर हम कुछ अप्लाई करेंगे तो अच्छे से जो रिजल्ट है वो आ पाएंगे। तो अच्छे से आप मिल्क से अपनी आईब्रोज को, आईलैशेस को, दाढ़ी को क्लीन कर लीजिए। जिसको जहाँ ग्रोथ चाहिए वहाँ वो ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, अगर नहीं पीते हैं तो आप पिया कीजिए, बहुत ही अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो जो ग्रीन टी हम पीते हैं तो जो हमारा ग्रीन टी बैग होता है उसको यूज़ करना है। और अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं, अगर आपके पास ग्रीन टी अभी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए एक बाउल में, और उसके बाद आप कॉटन को डिप करके जहां आपने मिल्क को अप्लाई किया था वहां से आप इसको वाइप आउट कर लीजिए। इससे जो एक्स्ट्रा मिल्क होगा वो रिमूव हो जाएगा और हमारी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। और जो लोग ग्रीन टी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन टी बैग होता है उसको यूज़ करना है। तो आप ग्रीन टी बैग का थोड़ा सा ल्यूक वार्म बैग लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना बैग हो आप वो लीजिए और उसको अपनी आईब्रोज पर रख लीजिए। यहाँ पर जो ग्रीन टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, जो हमारे फॉलिकल्स हैं ना वो ओपन हो जाएंगे। मतलब जो हमारे आईब्रोज के या आई लैशेस के या फिर दाढ़ी के जो फॉलिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो जो भी आप इस पे अप्लाई करेंगे वो ईजिली एब्जॉर्ब हो पाएगा। जो भी रेमेडी हम अप्लाई करने वाले हैं अभी बाद में, वो ईजिली एब्जॉर्ब हो पाएगी, जो अपना काम है वो अच्छे से दिखा पाएगी। इसलिए हम यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर या फिर जो ल्यूक वार्म ग्रीन टी बैग है वो यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी बैग यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा गुनगुना ल्यूक वार्म, तो वो बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो आप इन दो ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। और आपको ल्यूक वार्म वाटर से या ग्रीन टी से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने आईब्रोज पे या फिर अपनी आई लैशेस पे, दाढ़ी पे लगाना है। तो 2 से 3 मिनट में जो ये हमारे जो पोर्स हैं या बोल सकते हैं जो फॉलिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। उसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है आईब्रो ब्रश ले सकते हैं। अगर आपके पास आईब्रो ब्रश नहीं है तो मस्कारा ब्रश ले सकते हैं। उसको लेके आपको अपनी आईब्रोज पर 10 बार चलाना है। मैं कभी भी मेकअप करती हूँ तो उससे पहले अपनी आईब्रोज को मैं ब्रश करती हूँ, कॉम्ब करती हूँ, जिससे अच्छे सेट हो जाए। साथ ही साथ अगर आप जितनी बार अपनी आईब्रोज पर आईब्रो ब्रश चलाएंगे उतना ही ज़्यादा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ हमने ग्रीन टी यूज़ की थी लीक वो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो उससे जो हमारी ग्रोथ है, जो फॉलिकल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे अपना वर्क करने के लिए और ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप आईब्रोज को इंक्रीज करना चाहते हैं उनकी ग्रोथ को, तो आप 10 बार दोनों साइड अपनी आईब्रोज पे वो ब्रश को मूव कीजिए इस तरीके से। दोनों साइड, नहीं तो एक साइड की ग्रोथ हो जाएगी, एक साइड की ग्रोथ नहीं होगी। तो दोनों साइड आपको जो ब्रश है उससे अपने आईब्रोज को ब्रश करना है। आई लैशेस पे अगर आप मस्कारा ब्रश ले सकते हैं तो मस्कारा ब्रश से आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव करना है। और अगर आप जो छोटा वाला ब्रश आता है, कंघा आता है छोटा वाला, उससे अपनी दाढ़ी पे भी ब्रश कर सकते हैं जो मेल्स हैं वो लोग। तो इस तरीके से आपको 10 टाइम्स दिन में एक बार जरूर अपनी आईब्रोज को या अपनी दाढ़ी को या आई लैशेस को ब्रश करना है, जिससे वो एक्टिवेट होंगे और जो फॉलिकल्स हैं जो ग्रोथ के लिए काम करते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारी जो वहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया थर्ड मेन स्टेप। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम एक रेमेडी प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल का काम करती है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमको लेना है एक बाउल और इसमें हमें ऐड करना है अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल मार्केट वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि जो ये क्रीम है आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट वाले एलोवेरा जेल होते हैं उसमें होते प्रिजर्वेटिव्स, तो आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल लेंगे आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसको जल्दी से यूज़ करके ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल यहाँ पर यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पर यूज़ की है 2 स्पून एलोवेरा जेल की। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा जेल क्या करता है, हमारी बालों को, हमारी स्किन को, दोनों को मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है,
ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ तो बात हमारे स्किन के साथ साथ हमारे हेयर ग्रोथ दोनों की है, तो दोनों के लिए ही एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो सेकंड इंग्रेडिएंट है, वो है कैस्टर ऑयल। जो कैस्टर ऑयल होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी थिक होती है, गाढ़ी होती है। तो उसकी हमें लेनी है 1 स्पून, मतलब 2 पार्ट हमें लेना है एलोवेरा जेल का, तो उसका 1 पार्ट हमें लेना है कैस्टर ऑयल का। तो कैस्टर ऑयल थोड़ा थिक होता है, तो इसको हम थोड़ा थिन बनाने के लिए, थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट बाद में ऐड करेंगे। जो कैस्टर ऑयल होता है वो हमारी हेयर के लिए और स्किन के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट के लिए अच्छा होता है। हम बालों में बोलते हैं कि अगर अपनी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल बेस्ट ऑयल है। लेकिन कैस्टर ऑयल की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी थिक होती है, तो हम उसको ऐसे यूज़ नहीं करते, उसको किसी में डाइल्यूट करके ही हम यूज़ करते हैं। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है 1 स्पून कोकोनट ऑयल। किसी भी ब्रांड का आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये मेक श्योर करना है कि वो नेचुरल हो, कोई केमिकल ना हो, एकदम नेचुरल चीज़ होगी तो वो जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी और अच्छे दिखेंगे। तो हमें लेना है 1 स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी हमारे स्किन के लिए साथ ही साथ हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। और जो कोकोनट ऑयल है वो यहाँ पर काम करने वाला है जो हमने कैस्टर ऑयल यूज़ किया है उसको डाइल्यूट करने में। जो कोकोनट ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, वो किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कैस्टर ऑयल यूज़ किया है, तो कोकोनट ऑयल कैस्टर ऑयल को मिक्स करके अपने आप में डाइल्यूट कर लेगा, जो कंसिस्टेंसी है वो एक अच्छी कंसिस्टेंसी का बनके तैयार हो जाएगा। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है विटामिन ई कैप्सूल। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल या फिर कैप्सूल अवेलेबल है तो आप 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ½ टीस्पून विटामिन ई ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है कोकोनट ऑयल, तो उसमें विटामिन ई अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल भी। अब इन सारी इंग्रेडिएंट को आपको अच्छे से मिक्स करना है। आपको तब तक मिक्स करना है जब तक जो सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स ना हो जाए और एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी बनके तैयार ना हो जाए। और आप देख सकते हैं कुछ इस फॉर्म की कंसिस्टेंसी उनकी तैयार हो जाएगी। और ये हमारी आईब्रोज के लिए, आई लैशेस के लिए, साथ ही साथ दाढ़ी के लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी बनके तैयार हो गई है। यकीन मानिए इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो इतने कमाल के, मतलब मज़ा आने वाला है आपको। अब बात करते हैं कि आप इस रेमेडी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको आईब्रोज में यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप अपने हाथों में इस क्रीम को लेके अपने आईब्रोज में अच्छे से इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए और 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद आप इसको लगा कर छोड़ सकते हैं। आप मसाज करेंगे तो क्या होगा, जो ये हमने क्रीम अप्लाई की अपने आईब्रोज में, ये हमारे आईब्रोज में हमारे हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और अच्छे से अपना काम दिखा पाएगी, हेयर ग्रोथ कर पाएगी। अगर आप चाहें तो आप कोई ईयरबड लेके भी अपने आईब्रोज पे इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और इसको लगा कर छोड़ सकते हैं। अब बात आती है आपकी आई लैशेस के लिए। तो इसके लिए आप जो ईयरबड आती है उसकी हेल्प से आप इसको अपनी आई लैशेस पे अप्लाई कर लीजिए, या फिर जो मस्कारा वाला ब्रश होता है, जो कि आपको अगर कोई मस्कारा ख़त्म हो चुका है आप उसके ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, मस्कारा ब्रश को, और उसकी हेल्प से आप अपनी आई लैशेस में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसको अप्लाई करके बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है। और जो मेल हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको दाढ़ी की ग्रोथ बढ़ानी है तो हाथों में अच्छे से इस क्रीम को लेके अपनी जो दाढ़ी है उस पर अच्छे से मसाज करें 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको लगा के छोड़ दें। अगर आप मेरा सजेशन माने तो आप इसको जब आप सोने जाएं उसके पहले इस क्रीम को अप्लाई कीजिए अपनी आई लैशेस पे, आईब्रोज पे और अपनी दाढ़ी पे, जो मेल लोग हैं वो लोग, और आप इसको ओवरनाइट लगा के छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आप ओवरनाइट लगा के नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन आपको इसको लगा के 1 घंटे रखना है। उसके बाद आपको पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपको कोई फेस वॉश या फिर साबुन यूज़ नहीं करना है, इसको लगा के रखना है 1 घंटे। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करना है। अगर आप इस रेमेडी को, इस प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो करेंगे 7 डेज़ के लिए, तो यकीन मानिए आपको जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये बात नहीं बोल रही कि 7 डेज़ में जो आपकी जो हेयर ग्रोथ है पूरी आ जाएगी, आपकी जो आईब्रोज बिल्कुल नहीं थी वो एकदम मोटी मोटी आईब्रोज निकल आएंगी, आपकी आईलैशेस बहुत लंबी हो जाएंगी,
ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इस प्रोसीजर को प्रॉपर अच्छे से फॉलो करेंगे। तो ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर की है बहुत ही कमाल की और पावरफुल है, और इसको मैंने खुद यूज़ किया है और मुझे बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी जो आईब्रोज की ग्रोथ थी यहाँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो ग्रोथ थी यहाँ कम थी, तो मैंने इन रेमेडी को फॉलो करके अपनी जो आईब्रोज की ग्रोथ है उसको अच्छा किया है। तो अगर आपकी जो आईब्रोज की ग्रोथ नहीं है या फिर आईलैशेस बहुत वीक है तो जरूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। ट्राई करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और ट्राई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस मेरे चैनल पे आना है और जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर करने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो आज की वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।